नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन वाले बाबू में। तो यहां पर मैं आपको आज इस तरह के जो भरते वाले बैगन होते हैं, ये लंबी वैरायटी मेरी पे लगा रखी है। कुछ इस मानसून में मैंने इसे लगाया था। आप देख रहे होंगे इस पे अभी भी फ्लावरिंग चालू है और बहुत सारे फ्रूटिंग इसने मुझे इस साल दी है। सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स मुझे इस बैगन की वैरायटी में मिले हैं। तो इसके लिए कुछ मेरे ये सीड्स रह गए थे, तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये सीड्स हम लोग निकालने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपको मैं बता दूं तो ये जो बैगन है ये मैंने रख लिया था कुछ इस तरह से, अच्छी वैरायटी का और अच्छा मोटा ताज़ा बैगन हम लोगों ने रख दिया था। इस तरह से पीले होने देना है आपको, उसे उसी प्लांट में रख देना है। ये पिछले 2-3 महीने से ऐसे ही रखा हुआ है। अब चलिए इसे हम लोग कट करते हैं और इसे निकालते हैं, देखते हैं इसे सीड्स निकालने के कितने सारे इसके तरीके हैं। तो आपको मैं कुछ 2 तरीके बताने वाला हूँ, आपको जो प्रेफर्ड होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे बैगन की चोरी भी होती है। यहाँ पर और एक बैगन था लटका हुआ, पता नहीं है वो कौन ले गया। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं इसके साथ में। तो देख रहे होंगे आप, इधर एक छुपा हुआ है छोटू सा, ये रहा। तो कुछ इस तरह से ये लगे हुए होते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी मैंने टमाटर भी लगा दिए हैं। ये तो सेम थी, टमाटर्स में भी फ्लावरिंग चालू हो गई है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ इसे कैसे निकालना है। तो इस तरह से आप गार्डनिंग कैंची का उपयोग कर सकते हैं या आपके पास कोई भी कैंची होगी उससे सबसे पहले इसे डिटैच कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैं इसे डिटैच कर ले रहा हूँ। देखिए अब ये डिटैच हो चुका है। तो ये रहा हमारा बैगन। अब इसे देखते हैं, चलिए इसे ले चलते हैं टेबल पर। मिलता हूँ टेबल पर, क्या करेंगे इसके साथ हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आपको लेकर हमारे जगह पर जहाँ पर हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है हमारा फ्रूट जो हम लोगों ने निकाला है। ये काली बैगन की वैरायटी है, जैसा मैंने आपको प्लांट पे बताया था। उसके लिए सबसे पहले इसमें मैं आपको 2 मेथड्स बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक प्लेट भी ले रखी है, चाकू है, कैंची है और ये पानी है। पानी भर रखा है, साफ़ पानी ले लीजिए। अभी इसमें मैं 2 मेथड बताऊँगा, इसलिए मैं इसको हाफ़ कट कर बताता हूँ आपको क्या करना है आगे। पहले आप इसे बीच में से, सेंटर में से हाफ़ कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे हाफ़ कट कर लिया है कुछ सेंटर से। तो कुछ एक हिस्सा मैं इसे सुखा दूंगा और एक हिस्सा हम लोग वाटरिंग तरीके से निकालने वाले हैं। तो 2 तरीके दोनों इस पे यूज़ करने वाले हैं। एक हिस्सा मैं ऐसे ही स्टोर कर रखने वाला हूँ, इसे ऐसे ही धूप में सुखा देना है। इसे और छोटे तरीके से कट कर धूप में सुखा दीजिए और इसे ऐसे ही स्टोर कर रख सकते हैं आप। तो ये आपको साल भर रखना है और इसे हम लोग पानी में डालकर धोने वाले हैं। तो ये मेथड मैं आपको कैरी ऑन करके बताता हूँ। आप देख रहे होंगे दूसरे हिस्से का मैंने कुछ इस तरह से हाफ़ कर लिया है। अगर ये ऐसे आसानी से निकल आते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे आपको धोने की, पर जैसे कि इसमें थोड़ा सा जो गीलापन रहता है वो होता है, इसके लिए हम लोग इसे पानी में धोकर सुखा लेने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, पानी में डालकर इसे पहले कट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं पूरा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पहले कट कर लेना है। इस तरह से आप चाकू से काट कर इसे अलग कर सकते हैं इसके छिलकों को, और इसे इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना और हाथ से स्प्लिट करने की कोशिश करें। अगर आपका बैगन ज़्यादा सूख गया है या फिर ज़्यादा सूख गया है, उसमें ड्राइनेस आ गई है, तो ये भी आसानी से निकल जाते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही रहते हैं। अब इन्हें हम लोगों को या तो आप इसे डायरेक्टली सनलाइट में भी डाल सकते हैं, सुखा सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे पानी की मेथड से अलग निकाल सकते हैं। देखते हैं कि देखिए कुछ मेरे हाथ में चिपक गए थे, तो आपको ये पानी में दिख रहे होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे उससे अच्छा बी खरीद कर ला सकते हैं मार्केट से। तो इसके पीछे एक रीज़न होता है फ्रेंड्स, हम लोग इसे इसलिए रखते हैं कि ये हमारे आंखों के सामने ग्रोन हुआ पौधा है और हम लोगों ने इसकी सीड्स की क्वालिटी हमको इसको पता होती है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है मार्केट से हम लोग सीड्स खरीद के ला लेते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं निकलते हैं। कभी कभी वो हमें बहुत पुराने सीड्स भी बहुत पुराने सीड्स दे देते हैं जो जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ पानी वाली मेथड। तो कुछ इस तरह से आपको कोई भी बॉल में या फिर
इसमें प्लास्टिक जैसे गमलों में पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद आपको एक चीज़ करनी है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें डालना है और कुछ इस तरह से ये ऊपर तैरते रहते हैं, ये कभी पानी में नहीं जाएंगे। और इन सीड्स को निकालने के लिए ऐसे हल्के हाथों से एकदम जेंटली से रब करना है। आप देख रहे होंगे सीड्स पानी में कुछ ऊपर तैरेंगे और कुछ नीचे जाकर बैठ जाएंगे। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो पौधे जो सीड्स नीचे पानी में बैठ जाते हैं तल में, वो सीड्स ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के होते हैं सीड्स, या वो जर्मिनेट होंगे, ये पक्का है। तो ये इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको मैं पूरे निकाल कर मिलता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको वो बताने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने सारे सीड्स को इनमें से अलग कर लिया है पानी में डाल के। आप जैसे इसे पानी में छोड़ोगे वैसे ही ये अलग हो जाएंगे। अब ये जो तैर रहे हैं ऊपर, ये हमारे काम के सीड्स नहीं है, और जो नीचे बैठे हुए वो काम के। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक क्वालिटी की ये जो सीड्स हैं हमें मिलने वाले हैं। अगली साल हमारे बहुत ही अच्छे पौधे इसके बनने वाले हैं। अभी आपको इसको क्या करना है, किसी भी छन्नी की मदद से इसे छान लेना है, या फिर स्ट्रेन कर लेना है, या ड्रेन आउट कर लेना है। तो कुछ हम इस तरह से इसे ड्रेन आउट करने जाएंगे। ड्रेन आउट कर इसकी नीचे जो ये गीले गीले बचे रहेंगे, इन्हें हम इसमें रख कर एक आधी प्लेट में रखकर, एक आधी डिश में रखकर उसे धूप दे देंगे। और आफ्टर सूखने के बाद आपको मैं बताऊंगा इसे स्टोर कर रखना है अगली साल तक, जब तक आपको इसे नहीं लगाना है तब तक। तो इसी तरह ऑर्गेनिक सीड्स निकालते रहिए। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कोई देसी तरीके सीड्स निकालने के। तो ये 2 तरीके मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये हमारी कुछ 4 डेज़ बाद की अपडेट है। तो आप कुछ इस 2 तरीके से अपने सीड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये तरीका आप बाज़ार से लाए बैगन पर भी उपयोग में ला सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो पीला होना चाहिए। कुछ इस तरह से वो सुखाकर आप इस तरह से स्टोर कर रख सकते हैं, वरना वाटर वाली मेथड जैसे कि इस तरह से धूप दे दीजिए। अब इसे आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह विंटर वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स उगाइए अपने टेरेस पर, अपने बालकनी में। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें पर्यावरण का। तब तक के लिए धन्यवाद।